ऑफिस से आए बेटे ने अपनी टाई खोलते हुए गुस्से में अपनी माँ से कहा, ये सब क्या है मम्मी। माँ बोली, अरे रोहन, आज इतनी जल्दी आ गया। वैसे हुआ क्या है जो पूछना चाहते हो, साफ साफ कहो ना बेटा। रोहन बोला, ड्रामा क्यों कर रही हो माँ, ऐसे बोल रही हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। आपको थोड़ा सा भी शर्म लिहाज नहीं है क्या। माँ बोली, रोहन ये कैसी बातें बोल रहा है, जानता भी है तू किससे बात कर रहा है। माँ हूँ तेरी, और ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने, मुझे भी पता तो चले जो तू माँ को शर्म लिहाज बताने चला आया। रोहन बोला, रहने दो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। मैं पूछता हूँ, आखिर आप कुसुम को क्यों नीचा दिखाती रहती हो, उसकी बात आप क्यों नहीं समझती हैं। अरे पर मुझे भी पता तो चले, मुझे समझना क्या है। और कुसुम तो मेरी बहू है, मैं भला उसे नीचा क्यों दिखाऊंगी। तो फिर इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड जवान लड़कियों के सामने उसकी किट्टी पार्टी में क्यों बाहर आ जाती हैं आप, और उस पर भी वह सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर अपनी घिसी पिटी हिंदी लेकर, नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। अरे ज़रूरत ही क्या है, और इतना ही शौक़ है सबसे मिलने का तो अपना पहनावा क्यों नहीं बदल लेती हो आप। कितनी बार कहा है थोड़े ही सही अपने पोते से कुछ अंग्रेजी के शब्द हाय हेलो करना सीख लो, लेकिन आपको तो हमारी इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं है। बस मुंह उठाकर बाहर चली आती हैं, शर्म नहीं आती आपको, कोई लिहाज नहीं है किसी की इज्जत का। रोहन गुस्से में माँ को आंखें दिखाते हुए कहा। माँ बोली, शर्म लिहाज, वाह बेटा वाह, उस वक्त कहाँ था तेरा ये शर्म लिहाज जब तेरे पापा की आकस्मिक मृत्यु के बाद तुझे एक अच्छी परवरिश देने के खातिर मैंने स्कूल में झाड़ू लगाने की नौकरी की थी। उस समय तुम्हें शर्म नहीं आती थी जब मैंने अपने फटे हुए कपड़ों को दूसरे कतारों के सहारे अपने बदन को ढका था, ताकि तुम्हारे बदन पर हमेशा अच्छे कपड़े बने रहें। जब उस वक्त मैंने कोई काम करने में शर्म महसूस नहीं की, तो आज अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के अनुरूप कपड़े पहनने और राष्ट्रीय भाषा हिंदी बोलने में कैसी शर्म। और सच कहूँ, शर्म बहू और उसकी सहेलियों को आना चाहिए, जो हमारे घरों में किट्टी पार्टी के नाम पर अर्धनग्न कपड़ों में चली आती हैं, जिन्हें ये तक ज्ञात नहीं कि अपने बुजुर्गों के सामने कैसे कपड़े में जाना चाहिए, कैसे आदर सत्कार करना चाहिए। और हाँ बेटे, यदि इतनी शर्म लिहाज की बातें समझ में आती है तो बता भी देना और समझा भी देना अपनी पत्नी को, जिसके कहने पर तनतनाते हुए आए हो। ये घर मेरी मेहनत की कमाई से बना हुआ है और मेरे नाम पर है, और मेरे रहने से इतनी ही शर्म महसूस होती है तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा सकते हो। जहां रहने खाने में शर्म लिहाज का मतलब समझ में आता हो, कहकर माँ अंदर चली गई। बेटा वहीं खड़े के खड़े रह गया और पर्दे के पीछे खड़ी बहू को सही मायने में समझ आ गया था शर्म लिहाज का सटीक अर्थ। दोस्तों, माँ बाप को जैसा जीवन पसंद है उन्हें वैसे जीने दो। कोई ज़रूरी तो नहीं जो आपको पसंद है वह माँ बाप को भी पसंद हो। बच्चों का कर्म कहता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनकी सेवा करना, उनके पसंद नापसंद में दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।